गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू ट्रेनिंग सेशन में। आज का जो ट्रेनिंग है वो है सक्सेस ओरिएंटेशन का, एसओ का ट्रेनिंग। सफलता की राह आपने नाम सुना होगा और आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ पर एसओ का ट्रेनिंग भी लिए होंगे। लेकिन आज का जो ट्रेनिंग आप सभी को देंगे वो आपको कभी नहीं बताया गया होगा किसी भी ट्रेनर के माध्यम से। चलिए आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ सफलता की राह ट्रेनिंग के बारे में, एसओ ट्रेनिंग के बारे में। सबसे पहले सफलता की राह में हम बात करेंगे सफलता किसे कहते हैं। तो सफलता जो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए अपने मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, साथ ही दूसरे लोगों को भी सफल बना दे, उसे सफलता कहते हैं। मान के चलिए कि हमने सफल में जाना कि जो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है उसे सफल कहते हैं। लेकिन सफलता का डिफिनेशन अलग है। जो इंसान अपने जीवन में दिक्कत परेशानियों को झेलते हुए मूल्यवान लक्ष्य को प्राप्त कर ले, साथ ही दूसरे लोगों को भी सफल बना दे, उसे सफलता कहते हैं। मान के चलिए कि मैं अभी के समय में एक लेवल को अचीव कर लिया, 2-4 का टीम हमने बना लिया, हमने अपने लेवल को अचीव कर लिया, तो हम तो सफल हो गए। लेकिन वहीं पे हमारी सफलता नहीं होती है। जब हम दूसरे लोगों को बनाएंगे या जो हमारे गेस्ट आए हैं, हमारी जो टीम में जो मेंबर हैं, जो हमारे न्यू गेस्ट आएंगे, उनको जब बनाएंगे तो ये हमारा हो गया सफलता, सक्सेसफुल इंसान, सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर। तो सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर बनने के लिए या फिर सफलता पाने के लिए आप जितने सारे न्यू गेस्ट को लाएंगे, न्यू मेंबर्स को लाएंगे अपने टीम में, उन सभी को जब उनके लेवल को अचीव करा लेंगे, उनको कमाने लायक बना देंगे, उनके इंसेंटिव को, उनके लेवल को उनको अचीव करा देंगे, तब आप एक सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपने सफलता का परिभाषा जान लिया। दूसरा में आपको क्या करना है, दूसरा में आपको मकसद करना है, मकसद पे काम करना है कि आप किस मकसद से काम कर रहे हैं यहाँ पर। अपने घर परिवार वाले के आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, या फिर अपने जो जितने सारे डायरेक्ट सेलर हैं उनको उनके आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, उनको उनको जो लेवल मिला है या फिर मिलेगा उनको अचीव करवाने के लिए। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना होगा, आपके मकसद के अनुसार आपको काम करना होगा, तभी जाके आप हर आर्थिक स्थिति को दूर मतलब कि हर जो आर्थिक स्थिति है, चाहे आपका घर का हो, चाहे आपके गेस्ट के या फिर डाउनलाइन के आर्थिक स्थिति का, सभी को आप दूर कर सकते हैं। तो आपका मकसद जो होना चाहिए दूसरे लोगों का बनाने को लेकर होना चाहिए। चाहे वो आपका गेस्ट हो या फिर चाहे आपका डाउनलाइन हो, चाहे डाउनलाइन का गेस्ट हो, किसी को भी गेस्ट हो, आपको सिर्फ बनाने का मकसद होना चाहिए। तो किसी भी डायरेक्ट सेलिंग में जाएंगे तो आपको मकसद जो रखना है वो अपने डाउनलाइन के गेस्ट को बनाने का होना चाहिए या फिर अपने डाउनलाइन को बनाने का होना चाहिए। अपने बनेंगे तो ये आपको अपने से बनेंगे तो अपने मतलब कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में गए होंगे तो वहाँ पर बताया गया होगा आप सभी को कि जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है वो बनने का बिजनेस नहीं है, बनाने का बिजनेस है। जब तक आप दूसरों को बनाएंगे नहीं, तब तक आपका लेवल आप अचीव नहीं कर सकते, तब तक आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। और दूसरा मतलब कि पहला मकसद तो हो गया। दूसरा आपका आता है सपना। सपना का मतलब होता है कि हर कोई का सपना होता है कि हम बड़ी घर बनाएं, अच्छा खासा पैसा कमाएं, अच्छे महंगी कार लें और बढ़िया तरह से लाइफ स्टाइल जिएँ। तो इन सभी के सपने को पूरा करने के लिए आपको इस सपने के ऊपर काम करना होगा। चाहे आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हो, हर कोई सपना बनाता है। अगर आपका भी सपना है तो आप कमेंट करके बताएं कि आपका सपना क्या है, क्या आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और किस प्रकार से अपना लाइफ स्टाइल चाहते हैं। तो आप अपना सपना बनाए होंगे तो सपना को आप कमेंट करें इस वीडियोज़ में, ताकि मैं भी अपने सपने को आपके पास शेयर कर सकूं। तो इस प्रकार से आप सपना बनाकर काम करेंगे तो आपको रात में भी नींद नहीं आएगा, दिन में भी नींद नहीं आएगा। तो रात की नींद और दिन का चैन चुरा लेने वाली चीज़ को सपना कहते हैं। सपना का डिफिनेशन यही है। और तीसरा जो आता है आपका है प्यार। प्यार करने का मतलब है किसी भी चीज़ को पाने के लिए हद से हद तक गुजर जाना प्यार कहलाता है। जैसे कि मान के चलिए कि मैं अभी सोच रहा हूँ कि हमारे पास केटीएम होता, केटीएम बाइक जो होता या फिर ड्यूक होता, ऐसे बहुत सारे लोगों का जो सपना मतलब कि सपना होता है उससे प्यार करते हैं। तो उसी प्रकार से आप उस सपने से प्यार करेंगे, तभी आप उसके पीछे भागेंगे, तभी जो है उसके लिए आप काम करेंगे तभी आपका जो सपना है पूरा होगा। तभी और सपना पूरा कैसे होगा, जब उससे आप प्यार करेंगे। तो प्यार करें उस सपने से जो आपने बनाया है, तभी जाके आप दिन रात मेहनत करेंगे अपनी टीम बढ़ाने को लेकर के, अपने गेस्ट को अप्रोचिंग सिखाने को लेकर के और अपने बिजनेस को बिल्ड करने को लेकर के। चौथा आपका आता है वो है त्याग। त्याग करने का मतलब है किसी भी चीज़ को पाने के लिए बड़े से बड़े तथा अच्छा से अच्छा त्योहारों को छोड़ देना ही त्याग कहलाता है। यानी कि अपने सपने को पाने के लिए किसी भी चीज़ को छोड़ देना त्याग कहलाता है। मान के चलिए कि अभी जो है हमने ऑलरेडी रूबी लेवल को अचीव करने वाले हैं इस मंथ में, लेकिन हम चाहे तो अपने घर भी जा सकते हैं, लेकिन घर जाएंगे तो घर जाने के बाद जो है हमारा लेवल जो है अचीव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में जो है हम त्याग को नहीं कर पाएंगे, और त्याग नहीं करेंगे तो हमारे लेवल को भी अचीव नहीं कर पाएंगे। हम अपने सपने को तोड़ देंगे और प्यार भी मतलब कि सब कुछ छूट जाएगा।
तो इस प्रकार से आप अपने त्याग मतलब कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए मतलब कि अपने सपने को पाने के लिए किसी भी चीज़ को छोड़ना ही त्याग कहलाता है। और बात करें सड़क पर कितने प्रकार के लोग चलते हैं, सड़क पर 4 प्रकार के लोग चलते हैं। एक रिक्शा चालक भी चलता है सड़क पे, स्कूटर चालक भी चलता है, और तीसरे में आपका कार चालक भी चलता है, और मर्सिडीज़ BMW चालक चलते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग जो हैं सड़क पे चलते हैं। लेकिन आपको किस पे चलना है, रिक्शा पे चलना है या फिर स्कूटर पे चलना है, कार पे चलना है, BMW पे चलना है, चारों तो चालक ही हैं, लेकिन चारों में जो मज़ा है वो अलग अलग प्रकार का मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो रिक्शा चालक है वो एक दिन के काम के लिए सोचता है, एक दिन में कमाएगा तभी वो खाएगा, और स्कूटर चालक जो है वो सप्ताह भर के कमाई के बारे में सोचता है। जो कार चालक होता है वो महीने के लिए सोचता है, और जो BMW मर्सिडीज चालक होते हैं वो अपने ज़िंदगी भर के लिए सोचते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते हैं। तो आप क्या आज के लिए सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं, तो आप कमेंट करके बताएंगे। अगर अभी आप जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ सही तरीके से काम कर लेते हैं तो आप अपने फ्यूचर को बहुत बढ़िया बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। और बात करते हैं 4R के बारे में। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अगर आपको सक्सेस होना है तो इस 4R के ऊपर काम करना पड़ेगा, तभी आप जल्दी सक्सेस हो पाएंगे। 4R कहने का मतलब क्या है? 4R कहने का मतलब है पहला R का मतलब होता है राइट एक्शन, यानी कि सही काम। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो एक सही काम है और एक लीगल काम है। किसी भी कंपनी में जाएंगे वहाँ पर आपको 12 घंटे काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर राइट एक्शन कहने का मतलब है कि आप एक सही काम में लगे हुए हैं, आप लेवरेज इनकम करेंगे। राइट एक्शन लेवरेज इनकम, यानी कि आप सही काम करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। और सही काम क्या है? आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आप किस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काम कर रहे हैं, किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। दूसरा आपका आता है राइट टाइम। किसी भी कंपनी का जो शुरुआती टाइम होता है इनिशियल फेज़, तो राइट टाइम इनिशियल फेज़, यानी कि आपका दूसरा आ रहा है राइट टाइम इनिशियल फेज़, यानी कि कोई भी काम करेंगे तो किसी भी कंपनी को जब शुरुआत होता है उस समय आपको ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है, उस समय अपने लेवल को ज़्यादा जल्दी अचीव कर सकते हैं। तो आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, कितना साल हो गया, कितना टाइम हो गया उस कंपनी का, उसके बारे में भी आप कमेंट करके बताएं। और जब आप काम कर रहे हैं उस कंपनी में तो आपको जो है शुरुआती दौर में बहुत सारे रिजेक्शन आएंगे, उस रिजेक्शन को आपको झेलना पड़ेगा। शुरू में ट्रेन भी आए तो ट्रेन में शुरू में नहीं बैठ रहे थे लोग, लेकिन धीरे धीरे मज़ा लगने लगा, अच्छा लगने लगा, तो अभी बाथरूम तक में भी बैठ के जाते हैं लोग। तो इस ऐसा दौर भी आएगा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का, जब लोग इसमें ज्वाइन करना चाहेंगे तो ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी और दूसरे लोगों को खोजना पड़ेगा अपने स्पॉन्सर को, तभी जाकर ज्वाइनिंग मिल सकती है। तीसरा आपका आता है राइट डायरेक्शन, यानी कि सही दिशा। राइट डायरेक्शन एजुकेशन, यानी कि आप काम करेंगे ट्रेनिंग लेकर के, मीटिंग लेकर के, कंपनी के बारे में जान करके, प्रोडक्ट के बारे में जान करके, और इन सभी के बारे में जानेंगे, एजुकेशन लेंगे ट्रेनिंग के माध्यम से, वीडियोज़ ऑडियोज़ ट्रेनिंग के माध्यम से। तो अपने जो डायरेक्शन देंगे वो अपने गेस्ट को देंगे, अपने डोलाइन को देंगे, तभी जाके वो आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपके सीनियर के जैसा बनना चाहेंगे। और चौथा आपका लास्ट आर आता है, वो है आपका राइट एनर्जी। राइट एनर्जी कहाँ लगाना? अपनी टीम के साथ लगाना है, टीम वर्क के साथ लगाना है। राइट एनर्जी टीम वर्क, तो अपना राइट एनर्जी जो लगाना है, सही ऊर्जा जो लगाना अपनी टीम के साथ लगाना है, ताकि आपका ऊर्जा जो है व्यर्थ ना जाए, वेस्ट ना हो। तो इस प्रकार से आपने 4R को जाना, और 4R में आपको बहुत सारे जानकारियों को समझने की ज़रूरत है। अगर पूरी जानकारी चाहिए 4R की तो आप कमेंट करके बताएं, 4R के बारे में फुल डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी ये ट्रेनिंग आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।